हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो होली आ गई है और होली पर बनाई जाती हैं गुंजिया। तो आज मैं गुंजिया बनाने जा रही हूँ। तो एक बर्तन में मैंने मैदा को छान लिया है। अब इस मैदा में मैं डाल रही हूँ देसी घी। घी को पिघलाने के बाद ही मैं मैदा में मिक्स कर रही हूँ। और घी को मैदा में इतना मिक्स करना है जिससे कि मैदा हमारी हल्की सी गीली हो जाए और मैदा का इस तरह से लड्डू बनने लगे, यानी कि हमारी जो मैदा है वो अच्छे से बंध जाए। अब मैदा का डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ हल्का गुनगुना पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं एक सख्त सा डो बना लूँगी और डो मैं इस तरह का बनाऊँगी जिससे कि उस इस मैदा के डो का जो है लोई अच्छे से बन जाए। तो मैदा का डो मैंने तैयार कर लिया है। 20 मिनट के लिए रेस्ट पर मैं रख रही हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ मिश्रण, जो स्टफिंग भरते हैं गुंजिया के अंदर। उसके लिए मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, काजू, मखाने, 2 छोटी इलायची, किशमिश और सूखा नारियल। सभी को भूना है और भूनने के बाद किशमिश को बारीक बारीक कट कर लिया है और ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून के मिक्सी के जार में बारीक करके पीस लिया है। और इस मिश्रण में मैं मिक्स कर रही हूँ भुनी हुई सूजी। ये मेरे पास भुनी हुई सूजी है, मैंने अच्छे से भून लिया था घी डाल करके इस सूजी को। और अब मैं मिक्स कर रही हूँ 250 ग्राम खोया। ये खोया मैंने घर पर ही बनाया है और मावे को हमें इन सभी चीज़ों में मिक्स कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार मीठा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर बूरा, आप चाहे तो शुगर पाउडर ले सकते हैं। तो इस तरह से इस मिश्रण को हमें तैयार करना है गुंजियों में भरने के लिए। तो मिश्रण हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इस मिश्रण को एक बर्तन में करके रख लूँगी और मिश्रण तैयार हो गया है। इधर हमारी मैदा भी तैयार हो गई है। 20 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ जो हमने मैदा का डो बना के तैयार किया है वो अच्छे से सॉफ्ट और बढ़िया हो गया है। इसको हमें 5 मिनट बनाना है, यानी कि मलना है। उसके बाद हमें इस लोई के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने हैं और उन टुकड़ों का हमें बनानी है लोई। और लोई की बनाएंगे हम पूड़ी। पूड़ी से फिर हम बनाएंगे गुंजियों का डिज़ाइन। तो ये मेरे पास आटा है, इसमें मैंने पानी डाल करके अच्छे से घोल बना लिया है चिपकाने के लिए। तो मैं एक एक पूड़ी बनाती जाऊंगी और गुंजियों का डिज़ाइन बनाती जाऊंगी। तो फर्स्ट मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने इसमें डबल फोल्ड दिया है और फिर मैंने इसको आधा कट कर लिया है। और आधा कट करने के बाद मैं इनके किनारों को अच्छे से चिपका लूँगी। और चिपकाने के बाद इस तरह से स्टफिंग भर दूँगी। और स्टफिंग भरने के बाद मैं इसके मुंह को बंद कर दूँगी चिपका करके। अच्छे से चिपकाना है जिससे कि तलते टाइम हमारी जो गुजिया है वो खुले ना। और फिर फोक की मदद से इस तरह से मैं किनारों पर निशान कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया है ये। तो हमारा ये गुजिया डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं नेक्स्ट डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैंने एक पूड़ी बनाई है, उसका स्क्वायर में कट कर लिया है और फिर आधा प्लेन रखा है और आधे में इस तरह से लंबे लंबे कट लगा लिए हैं। बीच में स्टफिंग भर दी है और चारों तरफ मैंने ये घोल जो है वो चिपकाने के लिए लगा दिया है और फिर इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों में हमने फिर से घोल लगाया है जिससे से हम अच्छे से चिपका दें। तो नेक्स्ट डिज़ाइन फिर हम बनाने जा रहे हैं। एक पूड़ी ली है, सेंटर में हमने स्टफिंग भर दी है और इस तरह से हमने चारों सभी किनारों को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये हमारी गुंजिया हो गई है पोटली कट। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ नए नए तरीक़ों से गुंजिया। और एक गुंजिया डिज़ाइन ये है कि मैं डबल पूरी लूँगी। तो पहली पूरी में मैं इस तरह से निशान लगूँगी और दूसरी पूरी मैं उसके ऊपर ढक दूँगी। और फिर अब इस डबल पूरी को मैं गुंजिया साँचे में सेट कर दूँगी और उसमें भर दूँगी ये स्टफिंग। और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन गुंजिया बनकर तैयार। और नेक्स्ट गुंजिया मैं बना रही हूँ। स्क्वायर कट पूड़ी कर ली है और उसके अंदर हमने इस तरह से स्टफिंग भर के रोल कर दिया है। रोल करने के बाद किनारे इस तरह से हमने बंद कर दिए हैं और फोक की मदद से डिज़ाइन कर दिया है। तो ये टॉफ़ी कट गुंजिया बनकर तैयार हो गई है। और नेक्स्ट डिज़ाइन बना रहे हैं कि हमने एक पूड़ी बेल ली है
और पूड़ी के चारों तरफ से हमने किनारे फोल्ड कर दिए हैं और फिर हमने इस पूड़ी को डिज़ाइन वाली पूड़ी को फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद हमने फिर से पलट लिया है और सेंटर में हमने रख दी है स्टफिंग और फिर हमें एक दूसरे से इन किनारों को मिलाना है इस तरह से और चिपका देना है आटे के घोल से और फिर सेंटर में हमें बनाना है एक फ्लावर और इस तरह से फ्लावर बना करके हमें बीच में रख देना है। तो हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो रहा है। तो हम इस तरह से फ्लावर को तैयार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फ्लावर को तैयार कर दिया है और सेंटर पे रख दिया है। फ्लावर कट गुंजिया बनकर तैयार। तो इसी तरह से हमने सभी गुंजियों को तैयार करके रखा है और अब हम इन गुंजियों को तलने जा रहे हैं लो मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई में हमने तेल को गरम किया है हल्का और हल्के गरम तेल में ही हमें इन सभी गुंजियों को तलना है जिससे कि हमारी गुंजिया फटे ना और अंदर तक सिके और कुरकुरी बने, खाने में बेहद टेस्टी बने। तो इस तरह से हम लो मीडियम फ्लेम पर गुंजियों को तल रहे हैं और इस तरह से सभी गुंजियों को हम तल लेंगे और हमारी ये डिफरेंट टाइप गुंजिया बनकर और तल कर तैयार हो रही हैं। तो इस तरह से मैंने सभी गुंजियों को लो मीडियम फ्लेम पर तला है। तो इसी तरह से आप सभी लो मीडियम फ्लेम पर तैयार कीजिए ये गुंजिया। अगर आपको मेरी ये डिफरेंट टाइप गुंजिया पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ और होली की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ और मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।